हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात कर रहे हैं पेट एग्जामिनेशन 2021 की, जिसका सेट नंबर है 37। ठीक है, इससे पहले जितने भी सेट हैं उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बन गई है। आप वहां से जाकर विजिट कर सकते हैं, पूरी वीडियो देख सकते हैं। और जो भी यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है उसको हमने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया है दूसरा चैनल, ठीक है, जहाँ पे आपकी यूपी पीसीएस और आरओ की तैयारी कराई जा रही है। इस वीडियो में हमने पीसीएस के कुछ क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपको लास्ट में मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? ठीक है, मध्य एशिया के शासक की बात हो रही है। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। देखिए, आप डिटेल जरूर सुनिएगा, मेरी बात जो है कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही ध्यान से पूर्वक सुनिएगा। बात कर रहे हैं शंशवानी वंश के शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। ठीक है, गजनी से चलकर गोमल दर्रे से होते हुए मुल्तान पर किया 1178 ईस्वी में। गुजरात आक्रमण में गौरी को चालुक्य सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय, जिनका नाम मूलराज द्वितीय भी है, उन्होंने क्या किया? पराजित कर दिया। इसके पश्चात 1191 में, ठीक है, कहाँ पे बात हो रही है? 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया। फिर होता है 1192 में, ठीक है, यानी इसके बाद 92 में तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर उत्तर भारत को जीत लिया और मोहम्मद गौरी ने भारत में विजित अपने प्रदेशों की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर वापस चला गया। ठीक है, लेकिन एक बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो राजधानी बनाई वो लाहौर को ही बनाई थी। ठीक है, समझ गए, जिसमें 2.5 दिन का झोपड़ा जो है मस्जिद, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम काल में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? उरैयूर शब्द के बारे में बात हो रही है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कपास के लिए। संगम काल में उरैयूर सूती वस्त्र एवं कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उरैयूर नामक स्थान की चर्चा पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, जिसके लेखक के बारे में कुछ पता नहीं है कि किसने लिखा है, इसमें यानी इसमें इस बात का जिक्र किया गया। ठीक है, लेकिन इस लेखक के बारे में आज तक किसी ने बताया नहीं कि इस बुक को किसने लिखा है। कौन सी बुक है? पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। अगर इस किसी को मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल के सिक्के टका, शशगनी, जीतल किन धातुओं से बने थे? तो देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी चांदा तांबा। ठीक है, यानी इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। इसमें सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका, ठीक है, और तांबे का जीतल। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, इक्ता व्यवस्था भी पूछता है किसने शुरू किया, तो इल्तुतमिश ने शुरू किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि राजधानी को लाहौर से पहली बार ये दिल्ली लेकर आया। ध्यान दीजिएगा, पहली बार ये कहाँ ला रहा है? दिल्ली ला रहा है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर राजधानी बनाया, लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया? लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी जमींदारों के साथ। समझ रहे हैं, जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इसको शुरू किया था, जो कि भारत के 19% यानी 19% क्षेत्र में आता था। क्या? अस्थाई बंदोबस्त, यानी परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, यानी सही नहीं है।
तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सुब्बलक्ष्मी की बात हो रही है। ये कर्नाटक संगीत की प्रख्यात गायिका हैं, ठीक है। इन जिन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी जनवरी 1998 में, उसके बाद इनको दिया गया था। बांसुरी के लिए विख्यात उस्ताद हरिप्रसाद चौरसिया है, ठीक है। तो हरिप्रसाद चौरसिया इज ए राइट ऑप्शन आ सकता है, या फिर अशफाक। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया गया था, ठीक है। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं यहाँ से ही हमें कंफ्यूज हो जाना पड़ता है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी सी राजगोपालाचारी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930, डेट याद रखिएगा, 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च प्रारंभ किया, जिन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ, ठीक। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया गया, यानी 6 अप्रैल। 6 अप्रैल भी डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? देखिए ये पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये सारे क्वेश्चन वही जो पीसीएस एग्जाम में आ चुके हैं, और यूपी ट्रिपल एससी यानी आपके पेट एग्जाम, ठीक है। अब तो यूपी ट्रिपल एससी की बात ही न करिए, पेट एग्जाम में अब ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी मोहम्मद शाह की बात हो रही है, ठीक है। इसी के समय क्या हुआ था, 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था किसने? नादिर शाह ने, ठीक है। और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। वापस जाते समय मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ लेके कहाँ? वापस ईरान चला गया भैया। भारत से वापस कहाँ चला गया? ईरान लेकर चला गया। डेट याद रखिएगा 1739 यानी 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के टाइम पे नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी बांगर। वह ऊंचा भाग जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचता उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। इतना तो याद ही रहेगा ना यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तब यहाँ पे भी राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी हाजी बेगम। समझ गए? दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की बेगम पत्नी तथा अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने 1564, डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का डेट बहुत पूछ रहा है। ये पैटर्न जब से चेंज हुआ ना तो डायरेक्ट डेट पूछता है, समझ गए? तो डेट याद रखिएगा 1564 ईस्वी इज ए राइट ऑप्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी राणा कुंभा इज ए राइट ऑप्शन। राणा कुंभा ने मेवाड़ में अनेक किलों का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ में इसके द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ उसकी स्थापत्य उपलब्धियों का एक स्मारक है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित करने के बाद कराया, यानी जब महमूद खिलजी को पराजित किया उसके बाद कीर्ति स्तंभ का निर्माण हो रहा है। कौन करा रहा है? राणा कुंभा। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक खास बात थी कि गणित, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, साहित्य तथा संगीत आदि में भी प्रवीण था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्यकालीन में अर्घटा किसे निरूपित करता था? तब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी जल चक्र को। अर्घटा या अराट तथा राहट जिसे अंग्रेजों द्वारा पार्सियन हिल नाम से संबोधित किया गया, यानी सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जाता था। कुआं होता था, ठीक है, उसमें क्या है डोरी डालते थे और निकालते थे पानी बाहर, फिर डालते थे बाल्टी अंदर, फिर बाहर निकालते थे। इस तरह से जो चलता था अक्सर किसी जो भी पुराना होगा ना 35 ईयर्स प्लस होगा उसको तो ये मालूम होगा कहीं न कहीं उसके गांव में ये चीज़ ज़रूर रही होगी, ठीक है। हमने तो देखा है, ठीक है, क्योंकि अभी हम 35 ईयर्स के ऊपर हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी तीनों के लिए, यानी संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण के लिए, जैव विविधता के लिए। तीनों के लिए हानिकारक है, यानी इसका असर तो भैया तीनों पे पड़ेगा ना, कि अगर नागरिकरण बढ़ेगा या औद्योगिकरण बढ़ेगा तो इस तीनों पे तो इफेक्ट पड़ना लाजमी है, यानी 100% इफेक्ट इस पर पड़ेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, आपको यूट्यूब चैनल पे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे मेरे भाई, अगर आपको पेट एग्जाम निकलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, यहाँ पे सी राजगोपालाचारी, सुनील नाथ, राजेंद्र प्रसाद, अम्बेडकर। ये क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर आए, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। अगर ये नहीं दे पाए तो पेट एग्ज़ाम देना बेकार है, ठीक है। और जो नए व्यूवर्स हैं, यानी जो अभी नई शुरुआत कर रहे हैं, उनको हम इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। अगर वो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे हमसे ना, तो इसका आंसर हम ज़रूर बताएंगे कि कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो इस कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दे सकते हैं। जो नए हैं उनके लिए हम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो हम कमेंट बॉक्स में उन्हें इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद की मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, चलिए फ्रेंड बताइए, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा, हाँ, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी लोकसभा के प्रति, ठीक है। अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद यानी 75 सब क्लॉज 3, यानी सब क्लॉज 3, यानी जो घेरा बन जाता है इसको सब क्लॉज 3 बोलते हैं, के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से अनुच्छेद यानी 75 सब क्लास 2 के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही अपना पद धारण करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मतदान की आयु किस संशोधन में 18 वर्ष कर दी गई? अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 61वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1989 में, ठीक है, द्वारा अनुच्छेद 326 आर्टिकल 3 to 6 को संशोधित करके मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। किसमें? आपके 61वें संविधान संशोधन में। यहाँ तक सभी को मालूम है फ्रेंड। सो फ्रेंड ये रही वीडियो, और जो नए व्यूवर्स हैं ना वो प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारी वीडियो देखेंगे, क्योंकि वीडियो को एक बार नहीं 3 बार देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन भैया आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन हम पीसीएस से ही ले रहे हैं, क्योंकि पेट एग्जाम में आपके पेट एग्जाम में पीसीएस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भी बच्चा पीसीएस की तैयारी कर रहा है या फिर आरओ की तैयारी कर रहा है, वो हमारे नेक्स्ट चैनल यानी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाकर तैयारी कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। और MP3 वीडियो देखना मत भूलिएगा। जो भी MP3 वीडियो हम लोड करेंगे ना, उसको आप सुन लीजिएगा एक बार, सारे डाउट टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।